हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ घटना चक्र। और मैं यहाँ पर हिमांशु राय आपके लिए लाया हूँ बहुत सारे एमसीक्यू। तो चलिए हम इस एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर असर्शन और रीजंस दिए हुए हैं, तो पढ़ते हैं जरा हम इसे। द रिवर्स ऑफ वेस्टर्न घाट डू नॉट फॉर्म डेल्टा। भाई देखो, वेस्टर्न घाट की नदियां डेल्टा को फॉर्म नहीं करती हैं। तो ठीक है, बात सही है, वेस्टर्न घाट की नदियां डेल्टा को फॉर्म नहीं करती हैं। दे फ्लो शॉर्ट कोर्स विथ हाई स्पीड ओवर हार्ड रॉक्स। तो ये भी सही है। तो देखो, वेस्टर्न घाट की में जो नदियां बहती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती है, बल्कि वो एस्चुरीज बनाती है। तो पहला ये स्टेटमेंट सही है। और दूसरा इसका रीजन भी सही है, क्योंकि उनका छोटा कोर्स होता है और बहुत तेजी से फ्लो करते हैं। तो इसका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे हम बात करें इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर ये सवाल दे रखा है, ठीक है ना। और यहाँ पर द मेजर रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेस्टर्न घाट, ईस्टवर्ड फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स follow the long route and also form delta. The western flowing rivers pass through hard rocks, flow small route. This is why the river do not make delta. So though both A and R are correct and R is correct explanation of A. तो A ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाता है। चलो अगला सवाल देखें, इसमें भी assertion और रीजन ही है। While all rivers of peninsular India flow into the Bay of Bengal, ठीक है ना। तो मेजर रिवर्स जो है पेनिनसुलर इंडिया के बे ऑफ बंगाल में गिरती है। द नर्मदा एंड तापी फ्लो इनटू द अरेबियन सी। नर्मदा और तापी कहाँ जाती है? अरेबियन सी। ठीक है, बात तो सही है। द नर्मदा एंड तापी रिवर फ्लो इन रिफ्ट वैली। ये रीजन भी सही है, क्योंकि रिफ्ट वैली में देखो, इंडिया, ये रहा इंडिया। तो जो मेजर रिवर्स है, यहाँ से देखो तो इधर से गोदावरी इधर जा रही है, कृष्णा इधर जा रही है, कावेरी इधर जा रही है। यहाँ से दो नदियां हैं, एक नर्मदा और इधर से है तापी। ये दोनों नदियां जो है ये रिफ्ट वैली में फ्लो करती हैं। इधर कौन सा रेंज है? विंध्या रेंज। यहाँ पे कौन सा रेंज है? सतपुरा रेंज। और इधर तापी नदी। तो इनके यह रिफ्ट वैली में बहने के कारण इनकी स्पीड ज्यादा होती है और ये डेल्टा भी नहीं बनाती हैं। तो दोनों ही असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हाँ पढ़ो। द नर्मदा रिवर फ्लो टू वेस्ट वाइल मोस्ट अदर पेनिनसुलर रिवर फ्लो टू ईस्ट। ठीक है भाई, नर्मदा नदी वेस्ट में बहती है, अदर दूसरी नदी है वो ईस्ट में बहती है। क्यों? इट ऑक्युपाइज ए लिनियर रिफ्ट वैली। सही है। इट फ्लोज बिटवीन विंध्या एंड सतपुरा। ये भी सही है। द लैंड स्लोप टू वेस्टर्न फ्रंट सेंट्रल इंडिया। तो स्लोप कहाँ है? वेस्ट फ्रॉम सेंट्रल इंडिया। लैंड स्लोप टू वेस्ट फ्रॉम सेंट्रल इंडिया, नहीं ये गलत है। अगर इंडिया को देखा जाए, यहाँ देखो, ये इंडिया है। तो इंडिया इस डायरेक्शन में टिल्टेड है, इसी वजह से ज्यादातर नदियां इधर बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है। और ये कह रहा है कि सेंट्रल जो है, कि सेंट्रल से वेस्ट की तरफ टिल्टेड है। गलत है ये। तो तीसरा ये गलत हो जाएगा। सही आपका हो जाएगा एक और दो। तो यानी इसमें नन ऑफ दीज हो गया भैया, ये तो है ना। ठीक है, तो ठीक है। बिटवीन विंध्या एंड सतपुरा, तो ये तो ठीक है। क्या कह रहा है? इट फ्लोज बिटवीन द विंध्या एंड सतपुरा। नर्मदा सही तो है। तो यहाँ पे नन ऑफ दीज हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने गलत आंसर भी दे रखा है शायद, क्योंकि यहाँ पे देखो, इज ऑक्युपाइज ए लिनियर रिफ्ट वैली, ये भी सही है। इट फ्लोज बिटवीन विंध्या एंड सतपुरा, ये भी सही है। तो इसमें क्या है? ठीक है ना। चलो आगे सवाल देखते हैं। द नर्मदा वैली लाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन। नर्मदा वैली किसके किसके बीच में है? तो सतपुरा और ये आपके विंध्याचल के बीच में है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट असर्शन, द नर्मदा फॉर्म्स अ डेल्टा एट इट्स माउथ। गलत है, क्योंकि ये स्टूरीज बनाता है भाई, याद रखिएगा, ये स्टूरीज बनाते हैं। तो ये डेल्टा नहीं बनाते। आगे, इट फ्लोज थ्रू द रिफ्ट वैली। ये सही है। तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। तो ये डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज अप्रोप्रिएट फॉर नर्मदा रिवर। इसमें से बताओ कौन सा नर्मदा नदी का गुण है अच्छा। वॉल्केनिक ओरिजिन, ऐसा है क्या? नहीं। विंड ओरिजिन, नहीं। ये भी नहीं है। ये भी नहीं है। ग्लेशियल भी नहीं है। क्या है? स्ट्रक्चरल ओरिजिन। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कहाँ से निकलती है नर्मदा नदी? देखो यहाँ पे, चलो फिर से इंडिया का बना लेते हो आप। यहाँ पे इधर, यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है अमरकंटक। यहाँ से निकलती है ये नर्मदा नदी।
और यहीं से एक ऊपर की तरफ निकलती है सोन नदी, ऐसे याद रख लो। चलो, तो ये स्ट्रक्चरल ओरिजिन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉर्म डेल्टा, तो इसमें से कौन, देखो कावेरी बनाती है, गोदावरी भी बनाती है, महानदी भी बनाती है, नर्मदा नहीं बनाती है क्योंकि यह एक रिफ्ट वैली में फ्लो करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट मेक डेल्टा, भाई देखो तापी भी नहीं बनाती और नर्मदा भी नहीं बनाती है, तो यहाँ पे सी और डी दो ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, तो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स पासेस थ्रू अ रिफ्ट वैली, कौन पास करता है भाई, तो यहाँ पे तापी रिफ्ट वैली में जाती है, कृष्णा गोदावरी और कावेरी तो किधर जाती है, कृष्णा, और देखो गोदावरी इधर, कृष्णा इधर, कावेरी इधर, तो ये सारा बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है। तापी किधर जाती है, अरेबियन सी की तरफ, गल्फ ऑफ खंभात में गिरती है, यहाँ से आती है तापी और यहाँ गिर जाती है। चलो आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो थ्रू रिफ्ट वैली, कौन सी रिफ्ट वैली में बहती है, कितनी बार एक ही सवाल आएगा भाई, तो ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तापी हो गया, नर्मदा हो गया, दोनों रिफ्ट वैली में फ्लो करती हैं। आगे, अमंग द फॉलोइंग विच रिवर फ्लो इन रिफ्ट वैली, देखो फिर से वही आ गया, तो वही तापी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। आगे सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज पार्ट ऑफ नर्मदा बेसिन, तो नर्मदा बेसिन का इसमें से कौन सा पार्ट है, तो राजानंदगांव, रायपुर, बस्तर, कोरबा, तो देखो बस्तर जो है ये छत्तीसगढ़ में है, तो ये छत्तीसगढ़ में कहाँ है, ये नर्मदा नदी तो छत्तीसगढ़ से है नहीं, यहाँ कहाँ है, मध्य प्रदेश से है, तो ऐसे याद रख लो कि यहाँ बस्तर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में बहुत छोटा सा पार्ट आपका नर्मदा जो बेसिन है उसका मिलता है, लेकिन बस्तर में तो नहीं मिलता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट एट अमरकंटक, तो अमरकंटक से कौन निकलता है, नर्मदा निकलती है, एक और नदी निकलती है, कौन, सोन, ये दो नदियां हैं जो अमरकंटक से निकलती हैं। नर्मदा वैली इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका है, रिफ्ट वैली का ये एग्जाम्पल है। कितनी बार एक ही तरीके के सवाल कान घुमा घुमा के पूछ रहा है ना, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। नर्मदा रिवर ओरिजिनेट्स कहाँ से, तो ये देखो डी, कमरकंटक, तो देखो भाई एक ही नर्मदा और तापी से कितनी बार और कितनी सवाल पूछे गए, तो इसका मतलब ये है कि नदियां क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना पड़ेगा। द रिवर विच फ्लो थ्रू अ फॉल्ट, अब कौन फॉल्ट में बहता है भाई, रिफ्ट वैली का मतलब ही क्या होता है, फॉल्ट, फॉल्ट क्या होता है भाई, देखो जब भी ओरिजिन होता है माउंटेन्स का, या फिर जमीन अगर यहाँ पे धंस जाए और इधर का एरिया ऊंचा हो, ऊंचा हो, और इधर का एरिया भी ऊंचा हो, और ये बीच में धंसा हुआ एरिया, तो इसको क्या बोलते हैं, फॉल्ट बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ दीज वेस्ट फ्लोइंग रिवर फ्लो बिटवीन टू माउंटेन रेंज, तो दो माउंटेन रेंज में कौन बहता है, नर्मदा बहती है ना भाई, नर्मदा दो माउंटेन रेंज के बीच में, कौन कौन से, एक हो गया विंध्या, कौन सा, विंध्या, और दूसरा क्या हो गया, सतपुरा, ये दो माउंटेन रेंज के बीच में बहती है। आओ आगे देखो। वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर, इसमें वेस्टवर्ड कौन फ्लैग फ्लो करता है, तो नर्मदा, हाँ वेस्टवर्ड जाती है, ताप्ती यहाँ जाती है, राप्ती तो कहाँ, यूपी में है ना, और ये आपकी घाघरा की सहायक नदी, घाघरा गंगा की सहायक नदी है, तो ऐसे याद रखो, घाघरा का मतलब अब क्या हो गया, सरयू, अब नाम क्या रख दिया गया है, सरयू नाम रख दिया गया है। तो देखो इसमें से 1 और 2 यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आओ आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो टूवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ कौन बहता है, फिर से वही सवाल है, नर्मदा वेस्ट की तरफ बहती है, यमुना, गंगा और गोदावरी ये ईस्ट की तरफ बहती है। द रिवर तावा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ, तो तावा नदी है ये नर्मदा की सहायक नदी है, किसकी है, तो नर्मदा नदी की सहायक नदी है तावा, ऐसे याद कर लेना आप। चलो आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉल्स इनटू अरेबियन सी, क्यों अरेबियन सी में जाके गिरता है, तो गोदावरी कहाँ, बे ऑफ बंगाल में, कृष्णा बे ऑफ बंगाल, महानदी बे ऑफ बंगाल, कौन, ये तापी ही जाके गिरती है अरेबियन सी। आओ आगे देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में कौन नहीं गिरती, तो ये आपकी महानदी, नहीं महानदी नहीं, तापी, महानदी तो गिरती है, कृष्णा भी गिरती है, गोदावरी भी गिरती है, कौन, तापी नहीं गिरती। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम वेस्टर्न घाट, अब देखो वेस्टर्न घाट से यहाँ कौन नहीं ओरिजिनेट हो रहा है, गोदावरी तो हो रही है, कावेरी तो हो रही है, यही है ताप्ती वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट नहीं होती है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, बेतुल प्लेटू से ओरिजिनेट होती है, मध्य प्रदेश में। चलो आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर थ्राइस फॉक्स
into two stream and reunites a few miles further on, thus forming the island of Srirangapattanam, Sivasamudram and Srirangam। इतना सारा जो है बनाने वाली कौन सी नदी है ये? कौन है? कावेरी। तो ये ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कहाँ से निकलती है ये? तो कर्नाटक से। कर्नाटक में एक जगह है ब्रह्मगिरी, क्या नाम है? ब्रह्मगिरी हिल्स। तो इन ब्रह्मगिरी हिल्स से निकलती है कर्नाटक में कौन? कावेरी नदी। चलो आगे बढ़ो। द सोर्स ऑफ कावेरी रिवर इज, देखो वही क्वेश्चन पूछा गया, तो कौन है? ब्रह्मगिरी हिल्स है सोर्स ऑफ कावेरी रिवर का। रिवर कावेरी फ्लो थ्रू, तो कहाँ कहाँ बहती है? तो ये कर्नाटक में बहती है, केरल में बहती है और तमिलनाडु। मध्य प्रदेश कहाँ जाएगी यार? ऊपर है मध्य प्रदेश, है ना। आंध्र प्रदेश में भी नहीं, कहाँ पे? तो और यहाँ पे तो तमिलनाडु छोड़ ही दिया है, तो ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तो गई नहीं, तो ये बी ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड द गंगा ऑफ साउथ? देखो यहाँ पे कई चीजें हैं। गंगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है बूढ़ी गंगा, तो वो कौन हो जाएगी? वो गोदावरी हो जाएगी। पूछा जाएगा कि साउथ गंगा, तो वो भी गोदावरी हो जाएगी। लेकिन पूछा गया गंगा ऑफ द साउथ, तो ये कावेरी हो जाएगा। यूपी पीसीएस में इसी को सही माना था, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे दो। बूढ़ी गंगा और दक्षिण गंगा ये गोदावरी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कृष्णा रिवर डिस्प्यूट एग्जिस्ट बिटवीन, तो कृष्णा नदी डिस्प्यूट किसके किसके बीच में है? तो कर्नाटक के बीच में है, और आपका आंध्र प्रदेश तो है ही यहाँ पे, तो बहती है, तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश यहाँ पे मेजर डिस्ट्रीब्यूट। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे आओ। चलो ठीक है। रिसेंटली लिंकिंग ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वाज अंडरटेकन, तो गोदावरी और कृष्णा का जो है ये आपका लिंकिंग हुआ है, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2016 आईएएस के एग्जाम में ये पूछा गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म एन ईस्चुरी, तो कौन करता है? ये ताप्ती करती है। बाकी गोदावरी, कावेरी और महानदी डेल्टा बनाते हैं। चलो आगे देखते हैं। देखो डेल्टा क्या होता है, तो ये तो जानो, इतनी देर से डेल्टा डेल्टा किए जा रहे हो। जब नदी आती है और जब समुद्र से मिलने वाली होती है, तो उसके स्ट्रीम स्लो हो जाने से वहां पे बहुत सारा सिल्ट इकट्ठा करती है, और इसकी वजह से नदी का चैनल ऐसे ऐसे अलग अलग कई सारे चैनल बदल जाते हैं, और ये देखने में एक डेल्टा की तरह दिखाई पड़ती है, इसको डेल्टा बोलते हैं। और यही नदी सीधे समंदर में गिर जाए, ये समंदर इसमें सीधे गिर गई, तो क्या होगा? इसको इस्चुरी कहा जाएगा। चलो आगे देखो। What is correct sequence of the river गोदावरी, महानदी, नर्मदा, तापी in descending order of their length? सबसे बड़ा इसमें कौन है? देखो गोदावरी भारत की सबसे दूसरी सबसे बड़ी नदी है, तो ठीक है ये दोनों तो कैंसिल हो गए, है ना। इसके बाद बात करते तो दूसरे पे आता है आपका नर्मदा, फिर महानदी, फिर तापी। ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। फोर रिवर्स हैव बीन मेंशन्ड, व्हाट विल बी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिवर लेंथ? चलो लेंथ देखते हो, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? तीसरा गोदावरी। तो देखो जहाँ तीन है सबसे बड़ी, इसको सही कर दो, इसमें क्या है? सबसे, जब डी ऑप्शन सीधे सीधे करेक्ट हो जाता है, तो सबसे बड़ी है गोदावरी, फिर कृष्णा, और उसके बाद नर्मदा, और उसके बाद महानदी। चलो कई बार एक ऑप्शन आपको पता है तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ बताओ भैया। इसमें से तो सबसे ऊपर तो सुवर्ण रेखा है ना। हाँ ठीक है, फिर क्या है? महानदी है, फिर गोदावरी, कृष्णा, पेन्नर, कावेरी, वैगई, यही सही है, यही सही क्रम है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे ऊपर कौन है? सुवर्णरेखा, फिर महानदी, ऐसे क्रम से याद कर लो। गोदावरी, फिर नीचे कृष्णा, उसके नीचे पेन्नर, फिर उसके नीचे कावेरी, और सबसे नीचे की तरफ वैगई आपको दिखाई पड़ेगी। चलो आगे। द रिवर ऑफ साउथ इंडिया मेनली हैव विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज पैटर्न, तो ये होता है डेंड्रिटिक। ये जो लीव होती है ना, जब पत्तियों, पत्ती देखा है आप लोगों ने? तो पत्तियों पे आप देखोगे कि जो है इस तरीके से उनकी लीव होती है, आकर ऐसे 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 नदियां मिलती हैं, ऐसे ऐसे। तो एक पत्ते की तरह इस दिखा के बीच में जो नसें होती हैं वैसे दिखाई पड़ रहा है, तो इसी को बोलते हैं डेंड्रेटिक पैटर्न। तो ऐसे ही पैटर्न में आपके साउथ इंडिया की नदियां होती हैं। आगे देखो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो कौन सा है? महानदी रिवर राइजेस फ्रॉम छत्तीसगढ़ प्लेटू, जहाँ सही है। गोदावरी रिवर राइजेस इन महाराष्ट्र, कावेरी रिवर राइजेस, यही गलत है, क्योंकि कावेरी कहाँ से राइज होती है? ये कर्नाटक से, कर्नाटक से राइज होती है। चलो आगे।
सोन नर्मदा एंड महानदी ओरिजिनेट्स फ्रॉम, तो देखो अमरकंटक। देखो महानदी के साथ एक थोड़ा सा डिस्प्यूट है। महानदी को ऐसे तो ये निकलती है दंडकारण्य से। कहाँ से? दंडकारण्य से निकलती है, या इसको बस्तर प्लेटू से डालते हैं, है ना। इसका सबसे ज्यादा दूर का जो नदी का स्ट्रीम माना जाता है, यहीं से माना जाता है। लेकिन इसकी जो है कुछ धाराएं अमरकंटक से भी आती हैं, तो इसकी ओरिजिन इसको अमरकंटक भी माना जाता है कई जगह पे। तो सोन और नर्मदा तो वहां पे एकदम कंफर्म है, तो ये बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा यहाँ पे, और तो कोई हो भी नहीं सकता, है ना। चलो आगे देखते हैं। द रिवर विच डिफर्स फ्रॉम अदर इज, तो कौन इसमें से है? देखो यहाँ पे तो कई सारी नदियां हैं जो डिफर करती हैं, जैसे नर्मदा हो गया, तापी हो गया, इंडस, ये सारे सारे अरेबियन सी की तरफ जाती है। महानदी अलग बहती है ना। तो ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो ये, हाँ ठीक है, यही सही हो जाएगा। ज्यादातर डी ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि बाकी सब तो कहाँ जा रही है? अरेबियन सी में, और महानदी दूसरी तरफ जा रही है। चलो आगे देखो। विच रिलीजियस प्लेस इज सिचुएटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ मांड एंड महानदी? कौन है यहाँ पे? तो यहाँ पे चंद्रहासिनी देवी यह सिचुएटेड है। कहाँ पर? मांड और महानदी, इनके कॉन्फ्लुएंस पर। चंद्रहासिनी देवी याद रख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट मेक ईस्टुरी? तो महानदी है भैया, महानदी डेल्टा बनाती है, ऐसे करके जाके डेल्टा बना के गिरती है ऐसे। कहाँ पर? बे ऑफ बंगाल में। आगे देखो। इन द स्कीम ऑफ द फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया बाय एसपी चटर्जी, इन विच सब डिवीजन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू द महानदी बेसिन इज सिचुएटेड? तो महानदी बेसिन कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये सेंट्रल है होगा, नॉर्थ, हाँ जी ठीक है, नॉर्थ डेक्कन हो गया भैया। चलो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो। विच रिवर फॉर्म इट्स डेल्टा इन उड़ीसा? तो ये महानदी है ना भाई, उड़ीसा में कौन है? महानदी है। गोदावरी और नर्मदा और तापी का उड़ीसा से कुछ लेना देना ही नहीं है। आगे देखो। अमृत धारा वाटरफॉल इज ऑन विच रिवर? तो किस रिवर पर है अमृत धारा फॉल्स? बताओ। तो ये आपका है महानदी के ऊपर। कहाँ पर है? नहीं नहीं, अमृत, हाँ, अमृत धारा है ना, हाँ ये हसदेव रिवर पे है। देखो ये महानदी की क्या है? सहायक नदी है। मैंने ध्यान नहीं दिया कि हसदेव भी दिया हुआ है। तो आप देखो, ये महानदी निकलती है और उसकी ये हसदेव क्या है? सहायक नदी है। तो इसी के ऊपर है क्या? अमृत धारा वाटरफॉल। तो याद रखिएगा, अमृत कहाँ पर है? हसदेव। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ इंडिया रिवर्स हैव वाटर डिफिशियंसी? तो देखो यहाँ पर किसमें वाटर डिफिशियंसी पाई जाती है? तो इसमें मेनली साबरमती और ये जो ताप्ती है, इसमें पाई जाती है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे देखो। एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डू टू इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया ओरिजिनेट्स? तो कहाँ पर भाई? सीधी से है, अमरकंटक है। दो नदियां निकलती हैं, कौन कौन सी? एक किधर निकलती है? कौन सी? नर्मदा। ऊपर जाती है कौन सी? सोन। बस हो गया काम। ये क्या है आपका? ये है अमरकंटक। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़े। कंसीडर करो भाई, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर आर नो ईस्ट फ्लोइंग रिवर इन केरला। ये गलत है। इसमें तीन नदियां हैं जो केरला में ईस्ट फ्लोइंग है। देयर इज नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन मध्य प्रदेश। ये भी गलत है भाई। वेस्ट फ्लोइंग रिवर क्यों नहीं होगी मध्य प्रदेश में? नर्मदा और तापी कहाँ गई? तो नाइदर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो देखो इसमें, तो यहाँ पे है नदियां जैसे कि कवानी, भवानी और पंबर, ये है आपका ईस्ट फ्लोइंग है। कहाँ पर? केरला के अंदर। आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स है लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया? इनमें से सबसे लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया भैया किसका है? तो किसका है? तो इसमें सबसे ज्यादा तो गोदावरी का होगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इन नदियों में सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया? अब इसमें क्या करना है? गोदावरी है पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी नदी। इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया? फिर से वही आ गया, गोदावरी है। सेम सवाल कई बार पूछे गए हैं। अब यहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया, तो गोदावरी है। सबसे बड़ी कौन सी है? तो वो गंगा है। चलो आगे देखें। द लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर, फिर से वही सवाल है, चलो लगा लेना आप लोग। कंसीडर द फॉलोइंग रिवर, वंशधारा, ठीक है, इंद्रावती, प्राणहिता और पेन्नर। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी? पेन्नर तो अलग ही नदी है, तो जहां चार है हटा दो, ठीक है।
अब इसमें हम बात करें तो ये 2 और 3 यही सही होगा, 2 और 3, क्योंकि वंशधारा अलग से उड़ीसा में बहती है, तो ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बात करें। चंद्रा एंड भागा रिवर फ्लो थ्रू द रीजन, तो कहाँ पे बहती हैं? तो ये लाहौल से बहती है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग रिवर, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी, नागावेली, सुवर्णरेखा और वंशधारा, विच राइजेस फ्रॉम ईस्टर्न घाट। तो ये देखो, ये आपका सुवर्णरेखा तो बहुत ऊपर से निकलती है, राजकीय प्लेटू से। ब्राह्मणी भी वहीं से निकलती है। ये 2 और 4 सही ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे सवाल देखते हैं इसमें। बस यहीं तक सवाल हमारे खत्म हो गए। अदर रिवर्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं दोस्तों, ठीक है। आपका जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।